इनर्शिया भी होता है, रिवीजन करने का मन नहीं करता है। ऐसे ही ऐसा लगता है और दूसरी चीज कवर कर लेता हूँ, क्वेश्चन लगा लेता हूँ। और सर फिर वही है कि हमें उसी इनर्शिया को तोड़ना पड़ेगा, मतलब एक बार तो करना ही पड़ेगा रिवीजन, उससे बेनिफिट ही होने वाला है बाद में। जो टॉपर्स के इंटरव्यूज होते हैं उनसे पता चला कि एक्सर्जिक जो है ऑनलाइन में सबसे बेस्ट है। अराउंड स्टार्टिंग ऑफ 5th सेमेस्टर मैंने एक्सर्जिक की कोचिंग ले ली थी, तो उसमें सर वीडियो कोर्स और स्टडी मटेरियल सब ले लिया था। फिर स्टार्टिंग में जैसे आपने शेड्यूल दे रखा होता है वैसे वैसे पढ़ते चले जा रहा था, डेडलाइंस दे रखी होती है तो उनको वैसे वैसे अचीव करना था। और उस समय सर ऐसा था कि कोविड भी पीक पे आ गया था उस समय, और गेट में भी ऐसी गाइडलाइंस हो गई थी कि कोविड पॉजिटिव हो तो नहीं आने देंगे। तो सर अब ये था कि मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया था उस टाइम पे, तो इसलिए थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट तो मैं नहीं दे पाया था। बट थर्ड ईयर की प्रिपरेशन से मुझे ये आइडिया जरूर लग गया था कि अगर मैंने इसका कॉन्टेक्ट छोड़ दिया सब्जेक्ट का, तो भले ही कितने अच्छे से अभी सब्जेक्ट कवर हो गया है, जिस लेवल पे अभी वो माइंड में है उससे वो हाफ लेवल पे हो जाएगा थोड़े टाइम बाद में। First of all, congratulations, Aditya, for All India rank 94 in GATE Mechanical 2023. थैंक यू सर। अपने बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले बताओ आदित्य, कहाँ से हो, कॉलेज? So sir, I am from Bhilwara, Rajasthan, and I am currently pursuing mechanical engineering from NIT Kurukshetra, and I am in final year. So what was the score and rank in third attempt? गेट का कैसे पता चला, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, कैसे प्रिपेयर किया, वो सब बताओ थोड़ा। सर गेट का जैसे 4th सेमेस्टर के बाद में 2 मंथ्स का समर ब्रेक होता है, तो उसमें सर डिसाइड किया कि अब कुछ तो करना चाहिए। तो उसमें सर फिर देखा एक ऑप्शन था गेट, तो गेट में सर मैंने इसलिए लिया क्योंकि उससे सर क्या हमारी कोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उससे लिंक्ड होता है ये, तो जैसे गेट की प्रिपरेशन होगी तो और अलोंग साइड जो कॉलेज है उसका भी स्मूथली चलेगा। तो इसलिए सर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोची। तो और उसमें सर सबसे पहले सर जैसे यूट्यूब और गूगल पे सर्च किया कि कैसे क्या करना चाहिए। तो उसमें सर जैसे टॉपर्स के इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें एक्सर्जिक का सर यूट्यूब से पता चला कि जो टॉपर्स के इंटरव्यूज होते हैं उनसे पता चला कि एक्सर्जिक जो है ऑनलाइन में सबसे बेस्ट है। तो सर फिर उसमें मैंने इंटरव्यूज देखे सबके, तो काफी सारे इंटरव्यूज देखने के बाद यही आइडिया है कि हाँ मुझे भी फिर एक्सर्जिक लेना चाहिए। तो अराउंड स्टार्टिंग ऑफ 5th सेमेस्टर मैंने एक्सर्जिक की कोचिंग ले ली थी, तो उसमें सर वीडियो कोर्स और स्टडी मटेरियल सब ले लिया था। तो उसमें सर फिर स्टार्टिंग में जैसे आपने शेड्यूल दे रखा होता है वैसे वैसे पढ़ते चले जा रहा था। तो आपने टारगेट्स और सब डेडलाइंस दे रखी होती है तो उनको वैसे वैसे अचीव करना था। तो सर ऑनलाइन भी था उस समय 5th सेमेस्टर, कोरोना की वजह से, तो उसका भी बेनिफिट था ही, तो वैसे वैसे कवर करते गया था। तो अब सर जैसे 5th सेमेस्टर के एंड तक ऐसा था कि मेजर मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि सोम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया और मैथ्स हो गया, टॉम हो गया, तो ये इन सब के सर मैंने लॉन्ग नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। सब्जेक्ट्स रह रहे थे बट मेजर सब्जेक्ट्स हो गए थे। तो सर ये तो Okay. माइंड में था कि जैसे थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट देना है मुझे। बट सर फिर जैसे हमारा 6th टाइम जो होता है वो इंटर्नशिप सेमेस्टर होता है, तो सर मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये भी था कि मुझे इंटर्नशिप तो करनी ही है। तो उसमें सर फिर हमारे जैसे कैंपस हायरिंग होती तो उसमें इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आई थी। तो थैंकफुली सर इंटर्नशिप के इंटरव्यू में हो गया था, तो उससे सर फिर इंटर्नशिप 6 मंथ्स की हुई थी, उसमें मेरी पोस्टिंग आई थी कर्नाटका में। तो अब जो गेट का मैंने सेंटर रखा था वो रखा था कुरुक्षेत्र, हमारे जहाँ कॉलेज है। तो और उस समय सर ऐसा था कि कोविड भी पीक पे आ गया था उस समय, और गेट में भी ऐसी गाइडलाइंस हो गई थी कि कोविड पॉजिटिव हो तो नहीं आने देंगे। तो सर अब ये था कि मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया था उस टाइम पे, तो इसलिए थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट तो मैं Oh. नहीं दे पाया था। तो फिर अरे. फिर मैंने यही सोचा था कि ठीक है अब नेक्स्ट ईयर वाला देंगे, और इंटर्नशिप के वक्त से मैंने पूरा फोकस फिर इंटर्नशिप पे ही रखा था। तो इंटर्नशिप में काफी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिला था, और जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस होते हैं तो वो उनको रियल लाइफ में देखा था, जैसे टर्निंग हो गया, ब्रोचिंग, ये सब। तो उससे काफी जो क्लियरिटी होती वो बढ़ती चली गई थी। फिर सर अब 6th टाइम जब एंड हुआ, तब सर अगस्त में माइंडसेट वापस से प्रिपेयर किया कि अब ठीक है, अब गेट और प्लेसमेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए वापस से पढ़ना चाहिए। तो फिर सर अब जैसे मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए हुए थे, तो उसमें बेनिफिट ये हुआ कि मुझे वीडियो लेक्चर्स वापस नहीं देखने थे, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तभी सर माइंड में ये था कि मैं वापस वीडियो लेक्चर्स देख पाऊंगा नहीं, तो इसलिए बेटर होगा मैं लॉन्ग नोट्स बनाता हूँ उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। तो जो लॉन्ग Yes. नोट्स थे तो उनसे फिर मैंने अगस्त में ऐसा करा था, जब मैं 7th सेम में आ गया था, तो लॉन्ग नोट्स को पढ़ता था मैं,
और उसके पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेता था वापस से, सेकंड टाइम थे ये। और फिर ऐसे करके राइट। अगस्त से नवंबर तक सर मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो गया था सर। फिर मैंने गेट का जो अपना क्वेश्चन बैंक होता है एग्जर्जिक का, वो लिया था। तो वो सर हम्म हम्म अप्रोक्सीमेटली दिसंबर तक खत्म कर दिया था उसे। तो उसमें भी क्वेश्चंस काफी अच्छे हम्म लेवल के होते हैं, तो उससे भी काफी ब्रशअप हो गया था। हम्म अब सर मैंने इस समय ये ध्यान रखा था कि जो फिफ्थ सेम में मैंने क्या करा था, लॉन्ग नोट्स और पीवाईक्यू लगाए थे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। तो जब जैसे जैसे गेट करेक्ट। गेट पास में आ रहा था, तो मेरे माइंडसेट में भी ये हो रहा था कि मुझे चीजें याद नहीं है, ये मुझे अपने आप फील हो रहा था कि मैं। यस तो मैंने यस। सेवन सेम में फिर ये ध्यान रखा कि इस बार मैं जैसे ही सब्जेक्ट खत्म करूंगा, मैं एक बार शॉर्ट नोट्स तो बना ही लूंगा, 4 से 5 पेज के हो, चाहे 10 पेज भी होंगे तो भी बना लूंगा। क्योंकि एक बार पूरी कॉपी रिवाइज करने से बढ़िया ये होगा कि विद इन 2 to 3 आवर्स में आप पूरे के पूरे सारे फॉर्मूलेज और बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो कवर कर लो। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने सब्जेक्ट्स के बाद में हर एक जो भी सब्जेक्ट खत्म करा था उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना रहा था मैं। तो सर उससे ये हुआ कि जब हम्म क्वेश्चन बैंक में कर रहा था, तो अब मेरे को जो मेरे नोट्स है वो नहीं देखने थे। अब मैं सर जो भी शॉर्ट नोट्स थे उनसे रिवाइज करके फिर क्वेश्चन बैंक करता था। तो ऐसे सर दिसंबर तक वो हो गया था। फिर सर जनवरी आती ही तो सर माधव सर का फोन भी आया था कि अच्छा टेस्ट सीरीज कितनी है ये बताओ। तो सर दिखाई थी, तो उसमें कुछ कर ही नहीं रखा था मैंने, बस जो ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं वो कर रखे थे। तो फिर सर ने थोड़ा सा हम्म डांटा भी कि क्या कर रहा है, आप बताओ मुझे कैसे करोगे। तो मैंने बोला सर इसका आइडिया तो हम्म मुझे भी नहीं है बट करूंगा, ठीक है। तो फिर सर ये था कि क्योंकि सर मेरे कंसेप्ट जो थे वो मैंने शॉर्ट नोट्स और नोट्स काफी बार रिवाइज करे थे, तो वो क्लियर थे। तो मेरे माइंड में इतना था कि हाँ। अब क्वेश्चंस आएंगे तो उससे ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। तो इसलिए फिर मैंने जनवरी में ही टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज ये सब करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को ये भी पता था कि अभी मेरे को सारे सब्जेक्ट्स करने नहीं है, मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सारे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज करने हैं। तो वो जैसे वो करता गया। हम्म और सर फिर मैंने एक रूटीन बना लिया था कि जैसे टाइम आ जाता है गेट का कि आपका 2:30 to 5:30 का स्लॉट है। तो सर मैं अल्टरनेट राइट। अल्टरनेट डेज पे एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट देता था। जैसे सर आज मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिया, हम्म तो उसके बाद कल जो है या तो मैं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज लगाऊंगा और रिवीजन करूंगा, और फिर डे आफ्टर टुमारो मैं वापस से फुल लेंथ टेस्ट दूंगा। तो सर फुल लैंग्थ टेस्ट तो। ऐसे मेरी प्रैक्टिस बन गई। तो सर उससे ये था कि उस समय एक तरह से पीक ऑफ द प्रिपरेशन था, जो डिजायर लेवल होना चाहिए वो चल रहा था उस समय। तो ऐसे करते करते हम्म 10 to 12 एफएलटीज हो गए थे, और मेजर सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी हो गए थे। तो फिर बस गेट आ गया था और दे के आ गया था। आदित्य, जो लेक्चर्स से नोट्स बनाने का प्रोसेस है, जो ऑनलाइन लेक्चर से नोट्स बनाने का, वो थोड़ा बताओ कि कैसे स्टूडेंट्स को बनाना चाहिए। जैसे लॉन्ग नोट्स ही जैसे बनाए, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर लगता है सब लिख लें आप, जो आप बता रहे हो। ऑल्दो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे कि ये लिखना है ये लिखना है, बट उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि कैसे लिखा जाए। तो स- क्या बताओगे उनको, सर स्टूडेंट्स जैसे को? लॉन्ग नोट्स के लिए मेरी एक कोई रिजिड स्ट्रेटेजी नहीं थी। बट सर ये था, जैसे अगर कोई लेक्चर इजी है तो सर मैं उसको 2x2 पे देखता था, तो उससे टाइम सेव होता था। फिर सर जब देख लेता था तो उसके हम्म बाद में माइंड में एक तरह से मैं पास में रफ पेपर और ये ऐसे रखता था, तो उसमें एक फ्लो लगा लेता था मैं कि आपने इसके बाद में ये पढ़ा है, उसके बाद में ये पढ़ा है। फिर सर जब लॉन्ग नोट्स बनाता था तब उस फ्लो को मैं जो जो याद होता था वो लिख लेता था। और उसमें ये मेक श्योर करता था कि वो चीजें नहीं लिखी है जो बहुत ज्यादा बेसिक है, क्योंकि सर उससे फिर लॉन्ग नोट्स भी बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएंगे तो उसे भी वापस नहीं पढ़ पाएंगे। हम्म तो बस यही करता बुक था। बन जाएगी वो तो फिर हाँ, पूरी। हाँ। तो बस जो 2x2 है, या जो लेक्चर इजी होता था उसे फास्ट स्पीड पे देख के, और जो हार्ड होता था उसे स्लो स्पीड पे देख के, ऐसे पढ़ के एक बार उसका हम्म। फ्लो बना लेता था, और उस फ्लो को फिर मैं लॉन्ग नोट्स में उतार लेता था। और सर जैसे हाईलाइट करना होता था तो दो पेन का यूज किया था, ब्लू और ब्लैक पेन, तो उससे आसानी रहती है बाद में शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त भी। करेक्ट करेक्ट। दो इंपॉर्टेंट बातें आदित्य ने इसमें शेयर की हैं। एक तो ये कि क्योंकि आपके पास प्लेबैक की स्पीड बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन होता है, तो एनीथिंग दैट यू आर थिंकिंग कि यार ये तो इजी है, समझ में आ रहा है, यू कैन, और बेसिक टॉपिक है, यू कैन वॉच इट एट 1.5x और 2x स्पीड। और कोई ऐसे टफ लग रहा है कि या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो स्लोअर स्पीड में आप उसको देख सकते हैं। पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू, जो नोट्स आप बना रहे हैं, लॉन्ग नोट्स में भी दो कलर्स का यूज किया, राइट आदित्य? यस। सो दैट इट इज इजियर बाद में जब लॉन्ग नोट्स रेफर किए जाएं, आइदर टू रिवाइज और टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये।
तो जनवरी में जब स्टार्ट किया टेस्ट देने, उस टाइम पे मार्क्स वगैरह कैसे आते थे, और अगर ऊपर नीचे होते थे मार्क्स तो क्या चलता था तब? सर जैसे मेरा स्टार्टिंग से ही फ़ोकस ये था कि सर जैसे रैंक और इन पे मैं फ़ोकस ज़्यादा करता नहीं था और मार्क्स पे भी इतना फ़ोकस नहीं रहता था। बट सर स्टार्टिंग में कर रहा था तो भी मार्क्स सही आ रहे थे क्योंकि क्वेश्चन बैंक और ये लगाया था तो टेस्ट सीरीज़ का लेवल जो होता है क्वेश्चन का वो हुँ, इतना टफ नहीं रहता है। तो सब वो मेंटेन तो करेक्ट। हो रहा था। कभी-कभी सर ऐसा होता था जैसे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स है तो उसमें कम आ जाते थे। तो सर बस यही है अब कुछ कर तो सकते नहीं है, हुँ। कम आ रहे तो आ रहे हैं। तो जो गलती होती थी वो सीख लेते थे, बस। करेक्ट, करेक्ट। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टिप स्टूडेंट्स के लिए कि क्वेश्चन बैंक एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता है कि उसमें टेस्ट सीरीज से भी ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, तो टेस्ट सीरीज आपको कंपैरेटिवली, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मिक्स्ड लेवल के क्वेश्चन है, गेट लेवल के ही क्वेश्चन है, तो वो थोड़े आपको आसान ही लगेंगे, ईज़ी लगेंगे। टेस्ट में सर इतना ज़रूर मेक श्योर किया था कि मैं एक डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में ना हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, वहाँ पे मैं एफएलटीज़ नहीं देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल सर लाइब्रेरी में भी सर अगर हम देखते हैं तो कहीं-कहीं पे जो होता है नॉइज़ी एरिया होता है। तो लाइब्रेरी में भी ऐसा एरिया हुँ, चूज़ करता था जहाँ पे थोड़ी शांति हो, जिससे कि क्या वो टेम्परामेंट सेट हो जाए, जहाँ मैं गेट देने जा रहा हूँ। तो और सर फिर नोटपैड का भी यूज़ किया था, जो जैसा गेट में मिलेगा तो उसी तरीके की पूरी फ़ील रहे। तो एफएलटीज़ के वक़्त सर ये होता था हुँ, कि सर हमारे यहाँ पे एक सीसीएन करके है, वहाँ पे काफ़ी शांति रहती है। तो बस वहाँ जाता था और सर टेस्ट देना चालू होता था तो उसमें बस नोटपैड सामने रखता था और कुछ भी वाटर बॉटल भी नहीं रखता था, हैबिट बना ली थी कि कुछ भी नहीं रखना है सामने। तो बस फिर टेस्ट देता था और बीच में अगर फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ्रेंड भी आ गया है, बोल रहा है तो मैं बोल देता अभी टेस्ट चल रहा है, अभी नहीं बात करनी है, ऐसे करके बाद ही में बात करता था। उसमें हुँ, ऐसा लगता था कि कोई पास वाला भी मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं भी इधर-उधर कुछ और ना सोचूँ, केवल टेस्ट देना है। तो ये करके करता था और जो टेस्ट मैंने नोटपैड पे लिखा हुआ होता था, तो उसमें सर क्या होता था, जैसे जो क्वेश्चन नहीं आया है, तो उसको मैं जाके नोटपैड में क्या होता है कि हमें हमारे पास में एक तरह से रहेगा पूरा रिकॉर्ड कि यहाँ पे ये क्वेश्चन किया था। तो उसको देख लेता था कि अच्छा मैंने ये मेथड यूज़ करा है और यहाँ पे ये बता रखा है, तो कंपेयर करके आइडिया लग जाता था कि मैंने क्या गलती करी है और क्या सही करना चाहिए। यस। यस, यस। एनालिसिस के टाइम में ये हेल्प होती होगी इस चीज़ से कि आप अपना प्रोसेस थोड़ा-सा क्लीनली अगर आपने लिखा है उसमें कि वो पढ़ने में आ रहा है अगर आपके बाद में, तो आप कंपेयर करके देख सकते हो कि कहाँ पे मैंने क्या स्टेप अलग यूज़ किया। तो दैट गिव्स यू इवन मोर माइन्यूट डिटेल्स अबाउट द प्रोसेस यूज्ड। और ये एक और चीज़ मैंने इस बार बहुत कॉमन देखी स्टूडेंट्स में, स्पेशली जो गेट कॉलेज के साथ क्रैक कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर यूटिलाइजिंग लाइब्रेरी टू देयर बेनिफिट। इनफैक्ट मैंने भी अपने कॉलेज में, मैं तो बोलता हूँ मैं 50% तो लाइब्रेरी में ही रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक माहौल आपको जो मिलता है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। हॉस्टल में हल्ले में बैठ के आपको लगेगा आपने 3 घंटे पढ़ाई की, बट 10 मिनट कोई आ गया, 5 मिनट कोई आ गया, वो जोड़ोगे आप तो लगेगा यार 1 डेढ़ घंटा तो वेस्ट ही हो गया। तो जो इफेक्टिवनेस है वो लाइब्रेरी में आती है। जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज में है, आई एम श्योर हर एक कॉलेज में लाइब्रेरी होती है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पढ़ाइए, वहाँ पे टेस्ट दीजिए, वहाँ पे लेक्चर्स देखिए, और इफेक्टिवली आप इस चीज को कर पाएंगे। आदित्य, रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी थी वो कुछ अलग से बनाई या क्या उसमें फॉलो किया शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद? सर जैसे मैंने जो थर्ड ईयर में प्रिपरेशन करी थी, गेट तो मेरा ये वाला फर्स्ट टाइम था, बट थर्ड ईयर की प्रिपरेशन से हम्म। मुझे ये आइडिया ज़रूर लग गया था कि अगर मैंने इसका कॉन्टेक्ट छोड़ दिया सब्जेक्ट का, तो भले ही कितने अच्छे से अभी सब्जेक्ट कवर हो गया है, जैसे सोम हो गया, उसको मैंने अभी कवर कर लिया है। हम्म। लेकिन अगर 1 मंथ या 2 मंथ का कॉन्टेक्ट मेरा लीव हो गया है, तो एक तरह से जिस लेवल पे अभी वो माइंड में है, उससे वो हाफ लेवल पे हो जाएगा थोड़े टाइम बाद में। तो इसलिए सर फिर शॉर्ट नोट्स को मैं बिल्कुल। ऐसा करता था कि जैसे ही 2-3 सब्जेक्ट कवर हो जा रहे हैं, तो मैं शॉर्ट नोट्स को एक बार पूरे ढंग से नहीं तो क्विकली एक बार रिकैप तो कर ही लेता था कि अच्छा ये फ्लो में ये चीज़ें हैं और ये फ्लो में फ़ॉर्मूलेज़ हैं। तो उससे सर रिवीज़न पैरेलली चलता रहा था। तो बस माइंडसेट में ये था कि हम्म। कॉन्टेक्ट नहीं छूटना चाहिए वरना बाद में कवर अप करने में उतना ही टाइम वापस लग जाएगा जितना स्टार्टिंग में लगा था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। रिवीजन की वैल्यू सब लोगों को पता होनी ही चाहिए, सिलेबस वास्ट है, क्योंकि अगर आप पढ़ते जा रहे हो रिवाइज नहीं कर रहे हो तो मुश्किल हो सकती है। सर तो इस एक चीज का ध्यान रखना है। इनर्शिया भी होता है, रिवीजन करने का मन नहीं करता है ऐसे ही। ऐसा लगता है और दूसरी चीज़ कवर कर लेता हूँ, क्वेश्चन लगा लेता हूँ। और सर फिर वही है कि हमें उसी इनर्शिया को तोड़ना पड़ेगा मतलब एक बार तो करना ही पड़ेगा रिवीजन। उससे बेनिफिट ही होने वाला है बाद में।
बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगता है कि क्या कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं, वही-वही पढ़ रहे हैं। और जब आप रिवाइज़ करोगे तब आपको याद भी होगा, तब तो और लगेगा कि यार ये तो आता ही है यार। बट वो आपको आता ही है यार वाली फीलिंग तभी आ रही है जब आप रिवाइज़ कर रहे हो। आप रिवीजन बंद कर दोगे ना तो नया लगने लग जाएगा 2 महीने बाद वही। तो इसीलिए उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है जैसे भी करके सुबह देख लो एक बार फ्रेश माइंड में, थोड़े 2-3 पेन यूज़ कर लो बट आपको इनर्शिया एकदम सही कहा आदित्य ने, ब्रेक करना पड़ेगा। एक बोरिंग चीज़ है बट मैक्सिमम यूजफुल चीजें लाइफ में बोरिंग होती हैं तो इसीलिए आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी। जो ओवरऑल आदित्य जर्नी रही कॉलेज के साथ प्रिपेयर करने की और फर्स्ट एक तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट ही है ये, फर्स्ट अटेम्प्ट ही है एक्चुअली उसमें गेट क्रैक करने की, तो क्या टिप्स दोगे इससे एस्पिरेंट्स को, या क्या ऐसी क्वालिटीज लगता है तुम्हें कि गेट एस्पिरेंट्स में होनी चाहिए टू गेट सक्सेस इन गेट? सर मतलब एक जो ज़रूरी चीज़ है वो है सर, आपको ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लाना होगा, जो भी प्रिपरेशन है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उसमें भी आपके पास एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिससे कि हो सकता है 3-4 दिन का ब्रेक आ जाए। बट ये नहीं करना है कि पूरे 1 वीक का ब्रेक आ गया है, फिर आप वापस से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो शॉर्ट नोट्स बनाना है और कॉन्स्टेंटली आपको भले ही हाफ एन आवर दो एग्ज़ाम्स में, जैसा सर आपकी वीडियोज़ भी देखी थी मैंने, तो उसमें भी यही था। तो भले ही हाफ एन आवर दो एक दिन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा देना जरूर है, भले ही हमारे एग्जाम्स हो चाहे कुछ भी हो। तो उससे सर एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, तो उससे हेल्प हो जाएगी। और मेजरली यही होता है सर, अगर एक बार लगभग सारे कवर कर लिए सब्जेक्ट्स तो सर मार्क्स डिसेंट से आ जाते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में ऐसे नहीं पूछते हैं एग्जाम में। करेक्ट। क्वेश्चंस हैं जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं। आई एम श्योर जो बच्चे रैंक नहीं भी लाते हैं वो भी एक बार देखते हैं अपना अटेम्प्ट, तो वो कम से कम 10 15 20 नंबर की मिस्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि अरे ये तो आता था, यहाँ ये कर दिया, यहाँ वो कर दिया। जिसने तैयारी की है वो नहीं बोलेगा ऐसा कि अरे मेरे को तो 40 नंबर का नहीं आता था। हम्म। ऐसा नहीं होगा। आपको आ रहा है, आपको बस एक्यूरेटली उसको अटेम्प्ट करना है। और बिल्कुल करेक्ट बात है, टच लूज नहीं करना है। आप कॉलेज में भले ही हैं, ऐसा ना हो कि एग्जाम से 10 दिन पहले आपने पढ़ाई छोड़ दी गेट की, एग्जाम में भी छोड़ दी, फिर उसके बाद 10 दिन बाद छुट्टी या जो भी ब्रेक हो गया एग्जाम के बाद उसमें मजे मार रहे हैं, तो 1 महीने आपके गए प्रिपरेशन के, जो बहुत ही आपके लिए हानिकारक है। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आदित्य तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी को जान के। और आई एम श्योर जो लोग इस इंटरेक्शन को देखेंगे उनको भी गाइडेंस मिलेगी, टिप्स मिलेगी कि कैसे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। कंग्रेचुलेट यू, आई कंग्रेचुलेट यू वंस अगेन, एंड आगे के करियर के लिए बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर।